मैंने पहले बताया था कि तलाक के बाद गुजारा भत्ता या एलिमनी पाने का अधिकार कोई अधिकार नहीं है। वो वास्तव में कोई अधिकार नहीं है, वो एक पाप है। वो पाप आखिर क्यों है? क्योंकि जब रिश्ता ही नहीं रहा, जिससे रिश्ता रखना था उससे तो रहा नहीं, मतलब नहीं रहा, तो उसके पैसे से रिश्ता क्यों? जब दोनों व्यक्ति बराबर हैं तो फिर दोनों बराबर हैं, दोनों को ही देना चाहिए, दोनों को ही लेना चाहिए, तो आधा विदा होके खत्म हो गया। ये इस आधार पे दिया जाता है कि एक पक्ष अमीर है, एक गरीब है, तो अब उसके साथ रह के उसका वो स्टेटस दर्जा हो चुका था, अब अचानक से अलग होगा तो कैसे चलेगा? अरे तो जिंदगी भर का ठेका क्यों? जीवन में क्या उतार चढ़ाव नहीं आते? अमीर गरीब और गरीब अमीर क्या नहीं बनता? तो ठीक है, उतार चढ़ाव आ गए, रिश्ता रखा, रिश्ता नहीं रखा, संबंध विवाहितर तो चल जाते हैं, कुछ भी करें, किसी के साथ कुछ भी करें, लेकिन खर्चा उसी से लें, यह कैसे चल सकता है? तो जब कानून ऐसे बन चुके हैं इस जमाने में कि सब कुछ आप अपनी मर्जी से अलग अलग रह के करते हैं, तो अलग अलग करो। फाइनेंस भी अलग है, फाइनेंस क्यों ले लेते हैं? रिश्ता किसी और से रख सकते हैं लेकिन फाइनेंस उसी से लेंगे, उसने कौन सा पाप कर दिया? तो ये कोई तुक बनता नहीं है किसी भी हाल में कि गुजारा भत्ता लें जब दोनों बराबर हैं। महिला पुरुष दोनों ही लेते हैं, पति पत्नी दोनों ही लेते हैं। गाय रिची से ने लिया मडोना से। तो इस तरह से जो एलिमनी का कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल पागलपन है, ये लालच है, बहुत ही गंदी चीज है। बजाय इसके दहेज, जिसका ओरिजिन है जहेज, वो शरई कॉन्सेप्ट, वो अच्छा है क्योंकि दोनों की बराबरी करता है। उस जमाने में जल्दी शादी होती थी, आज भी जब भी होती है वो लोग इतने ज्यादातर मामलों में इतने ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होते नहीं हैं। तो दोनों पक्षों का बराबर से फर्ज बनता है कि अपना अपना कंट्रीब्यूट करें। लड़के के यहां लड़की रहती है ज्यादातर, तो लड़की लेके आती है दहेज, क्योंकि लड़के के यहां से वैसे ही मिलता है, नहीं लाएगी तो भी करना है, लड़का पक्ष को करना है। तो इसलिए जहेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल जायज है और बहुत अच्छी चीज है, ईमानदारी है, फेयर एंड जस्ट है, बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी प्रेजुडिस। ये चीज है, बिल्कुल ईमानदारी से अगर निर्णय करें। और वैसे ही एक अपनी तरफ से अपने रिश्ते के प्रति किसी के लिए एक अच्छाई है कि वो नहीं लेता जहेज, तो ये उसकी अपनी वो अच्छा इंसान नहीं है, वो अच्छा नहीं हो सकता। बुरा भी नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है कि अच्छा है या बुरा। वो अपने रिश्ते के प्रति अच्छा है कि वो सद्भावना में नहीं ले रहा है, लेकिन वो सही काम कर रहा है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये फेयर एंड जस्ट नहीं है। सही तो उसने तभी कर दिया था कि अगर वो एक जस्टिफिएबल अमाउंट अगर मांग भी रहा है जहेज, तो क्यों? मजदूर अपनी तनख्वाह ना मांगे, दिहाड़ी ना मांगे, आप कहोगे अच्छा है? आप तो कहोगे पागल है साला, मांगता भी नहीं अपना पैसा, इसको अपना अधिकार लेना नहीं आता। तो वही बात है, अगर आप वैसे बात करते हो जैसे मीडिया में कैंपेन चलाते हैं कि जहेज लेना पाप है जबरदस्ती का, तो फिर अगर जस्टिफिएबल चीज की बात करें तो ऐसे तो वो तो बिल्कुल सही है, नहीं लेता तो पागल है, बराबर से कंट्रीब्यूशन है ना। तो गलत तो तब है जब वो टॉर्चर करे, परेशान करे, दहेज हत्याएं करे, दहेज पीड़ित करे किसी को, तो वो जो उसके साथ ऊपर से क्राइम अटैच कर दे रहा है, सिर्फ अपनी बात रख रहा है, नेगोशिएट कर रहा है, मुझे चाहिए, जैसे किसी भी डील में करते हैं। जैसे शरई कॉन्सेप्ट तो मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप किसी से करते हैं अपने पक्ष रख के नेगोशिएट करते हैं ना, तय तोड़ करते हैं, तो उसमें भी तय तोड़ है। तो यह तो सही है। अच्छा, अब इसके पीछे यह बहाना बना कि यदि महिला पुरुष के पास जा रही है तो पुरुष पक्ष की ही जिम्मेदारी है, फिर क्यों वो जहेज दे जब उसके यहां रहेगी? तो ठीक है, चलो इसको सेम चीज को उल्टा कर लेते हैं। घर जमाई चलेगा क्या? घर जमाई रख लो ना, कितने लोग रेडी हैं, कितने लोग रेडी हैं इसके लिए, तब भागेंगे तो पता चल जाएगा। अपने घर में रखना आसान काम नहीं है, वरना रख लो घर जमाई। और बेटी को भी बेटों के बराबर हिस्सा दो, ज्यादातर लोग नहीं देते, दे दो भाई। वहां जाती है लड़के के यहां
अपने पति के यहाँ, तो पति को उसका हिस्सा मिलता है। और वन मैन वोमन एक होके रहते हैं तो उसी का है, महिला का ही है, वो भी दोनों का है, एक होके रहते हैं, एक ही समझो। तो अपने यहाँ बुला लें, दोनों को एक कर लें और महिला को बराबर से उसके भाइयों जितना हिस्सा दे दें अपनी बेटी को। अब चलेगा क्या? अब दोगे? नहीं, इसमें राजी नहीं है, वहीं जाए वहीं बवाल टले, ऐसा चाहने वाले लोग हैं। महिला भी यही चाहेगी कि पति के पास जाए, आए ना, पिता के पास, माता के पास, भाई के पास, बहन रह गई तो बहन के भी पास। तो जब ऐसा कॉन्सेप्ट है तो एक ही के ऊपर कील ठोकते हो, पुरुष पक्ष झेले, उसने कौन सा पाप कर दिया? तो सवाल जब ये उठ जाता है कि घर जमाई चलेगा क्या, तो तब सन्नाटा खींच जाते हो, आए बाएं करते हो, उठपटांग बातें घुमाते हो, तो बात ही खत्म हो गई। सही कॉन्सेप्ट ये है कि फेयर एंड जस्ट जहेज है, एलिमनी यानी कि गुजारा भत्ता तलाक के बाद का ये जस्टिफिएबल नहीं, ये पाप है। घर जमाई नहीं चल पाता, इसलिए यह बहाना नहीं चलेगा कि औरत जा रही है तो लड़के के यहां रहती है तो लड़का झेले। सही तो है तो खुद झेल के दिखा दो ना, तब ठीक है। कहो किसी महिला पक्ष से, कहो किसी मीडिया वाले से, वो नैरेटिव सेट कर रहा है कि महिला पक्ष का बोलेंगे तो महिला फंस जाएगी, पट जाएगी, काम आएगी, यूज करेगा, फिर फेंकेगा, स्लट शेम करेगा आसानी से ऐसी बातें कर करके। इसलिए ये सब करते हैं हर जगह। ऑफिस में कोई है वो सुनेगी, अरे तो मीडिया में ऐसा बोलता है, कहीं घर आस पड़ोस में मिली यही इमेज रहेगी, जल्दी फंसेगी, पटेगी। तो ये गंदी नियतें हैं और इसमें कुछ भी सही नहीं है। सही तो मैंने विश्लेषण करके बता दिया, किसी भी सोच से बताओ कैसे ये गलत है जहेज, और एलिमनी कैसे सही है, किसी भी नजरिए से सही है। रिश्ता ही नहीं रखना, उसका पैसा छीनते रहना है, फिर भी रिश्ता ही तो खत्म कर रहे हो ना, खत्म कर रहे हो बिल्कुल होती हुई चीज को, तलाक। तो उसके पैसे से भी तलाक लो ना, पैसे ही से तो तलाक होता है, उससे सिर्फ नहीं लेना है, इंसान से लेना है। ये क्या बात हुई उठपटांग की बात? तो ये चीज यहां पे स्थापित होती है, घर जमाई तो चल नहीं सकता, इसलिए ये बात भी डिसमिस हो जाती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे सही नॉलेज रहे मनुष्य को, उस हिसाब से सही सोच के साथ, सही समझ के साथ अपने सही निर्णय ले पाएगा, चीजों को आसानी से वो अपने हिसाब से अपने फेवर में मैनिपुलेट कर पाएगा, अच्छी डील ले पाएगा, अच्छा जीवन, उन्नत जीवन जी पाएगा, हाई लेवल का उसका डेवलपमेंट होगा, मानव जीवन उच्च रहेगा, पॉजिटिव चीजें आती रहेंगी, पॉजिटिव चीजें समझता रहेगा, उसी हिसाब से एग्जीक्यूशन में अपने जीवन में लागू करने में आउटकम देता रहेगा, उन्नति करता रहेगा। शेयर करें, आगे बढ़ें।